अरे भाई 500 अभी जितना 543 था ना, जी जी 543 में दे देते आप। जब परिसीमन होता, जब कास्ट सेंसस होता, तो आदिवासी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, जैन महिलाओं को, सिख कम्युनिटी के महिलाओं को, बौद्ध कम्युनिटी की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को, दलित समाज की महिलाओं को दीजिए ना प्रतिनिधित्व, कोई नहीं मना करेगा। आपकी मंशा ही नहीं है, आप कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर किस आधार पर आप आरक्षण दीजिएगा वाजपेयी? तो ये क्या जाने। और ये बंगाल में जाते हैं, कहते हैं ओ दीदी, किसी विवाहिता को कहते हैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। सोचिए, प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोलते हैं, सड़क छाप भाषा बोलते हैं, एक विवाहिता महिला है मान दे रहे होते तो लोकसभा के चुनाव में दिए होते, ये 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव में दिए होते। इनको महिला आरक्षण से या यूजीसी बिल से कोई लेना देना नहीं है। ये देश को लड़ाकर, नफरत परोसकर अपनी शासन सत्ता कायम रखना चाहते हैं। महिला नहीं है, ये सरकार की भोंपू है, ये सरकार के एजेंडे पर चलती है। अगर ये महिला होती तो महिला किसानों को 100 रुपया किराए पर आने की बात कहती, तभी तो थप्पड़ खाई थी ना। लेकिन ये लोग बेशरम हैं, लात जूता खाते हैं, आइए रानी रौतान बन के रहते हैं, इनको तो शर्म ही नहीं है। देश के तमाम नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है, आरक्षण को पास नहीं करने देना चाहती। कांग्रेस के कहने से जसोदाबेन को छोड़ दिए थे, ये तो महिला विरोधी घर से ही है। आप बताओ ना, ये घर छोड़ आए थे, कोई कहा था कि अपने माँ बाप को छोड़ दो? वो तो पर्सनल चीजें हो गई ना। राजा का पद पर्सनल होता है क्या? आप इसका मतलब प्रभु श्री राम को गलत कहते हैं? हम लोग प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी के सम्मान में रावण का वध किया था, लंका तक की यात्रा तय की थी जी। तो फिर हम राम से सीखेंगे कि नरेंद्र मोदी से सीखेंगे? बताओ आप। तो संसद में जब महिला आरक्षण बिल पास होने की बात थी तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध नहीं करना चाहिए था। हमको लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, फर्जी डिग्री ना, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं आप। और से ज्ञ तक सीखते हैं ना पहले, बिल्कुल, उसके बाद ककहरा सीखते हैं। जैसे अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो ए से जेड तक पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक के बार आप नाम लिखना सीख जाते हैं। ये ककहरा जी राजीव गांधी जी ने 1989 में क्या समझे, पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया था। प्रथम राजनीति का पाठशाला पंचायती राज है, पंचायती व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर राजीव गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाना था। ये लोग उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम मुरली मनोहर जोशी, तमाम भाजपाई ऐसे हो रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए ना, 30 महीने हो गए, 2023 में तमाम इंडिया अलायंस के दलों ने सर्वसम्मति से उसको पास करवाया कि महिलाओं को शायद आरक्षण मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। देश की आधी आबादी, जिस देश में महिला का सम्मान नहीं, वहाँ समझिए कि वहाँ इंसान नहीं, राक्षस रह रहा है। ये भाजपाई राक्षस हैं ये लोग। अगर ये इंसान होते, महिलाओं को सम्मान दे रहे होते तो लोकसभा के चुनाव में दिए होते, ये 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव में दिए होते। इनको महिला आरक्षण से या यूजीसी बिल से कोई लेना देना नहीं है। ये देश को लड़ाकर, नफरत परोसकर अपनी शासन सत्ता कायम रखना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से दोहरी कहीं ना कहीं कहते हैं कि आधी आबादी देश के तमाम मुद्दों के लिए भागीदारी रहती है, लेकिन आधी आबादी के लिए क्या मोदी सरकार सही कदम ले पा रही थी? बिल्कुल नहीं। हाँ। चिराग तले अंधेरा, पूछ के पांव पालने में दिखते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी जिस अपनी पत्नी को, महिला को मांग में सिंदूर भरा, जब उसकी इज्जत नहीं कर पाया तो देश की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा? लेकिन मोदी जी तो भावुक हो जाते हैं, आपने देखा रैलियों में। वो एक नंबर के नौटंकीबाज बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं। कोई प्रधानमंत्री हैं वो अलग बात है। प्रधानमंत्री हैं इसका मतलब उनको भूख नहीं लगती है, उनको प्यास नहीं लगता है, वो रुपया नहीं है, वो नौटंकीबाज नहीं है, वो ड्रामेबाज नहीं है। दिल्ली के चुनाव में बोले थे ना कि वुमेन्स डे पर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। जी बिल्कुल देंगे। दे दिया क्या? केरल में जाते हैं कहते हैं ओनम क्रिसमस पर देंगे। जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं ईद बकरीद पर देंगे। दे दिया क्या? आप बताओ ना, मणिपुर जैसी घटना हुई, मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? आप बताइए। लगातार विपक्ष मांग करता रहा, खास करके कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा, प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया, प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। लेकिन मणिपुर जैसी घटना बिहार के नालंदा में हुई, जहां डबल इंजन की सरकार है, उस महिला को इंसाफ मिला क्या? दरभंगा के उस 6 साल के मासूम बच्ची को इंसाफ मिला क्या? फिर भी नीट छात्रा को मिला क्या? वो यूपी पुलिस की सिपाही जिसको करवा चौथ मनाने जा रही थी, उसके साथ दरिंदगी हुआ, उसको मिला क्या? बीएचयू की छात्रा को मिला क्या? बिल्किस बानो के दरिंदों को क्या कोई सजा हो पाई क्या? उनके तो सम्मान में थे वाजपेयी। तो ये क्या जाने। और ये बंगाल में जाते हैं, कहते हैं ओ दीदी, किसी विवाहिता को कहते हैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। सोचिए, प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोलते हैं, सड़क छाप भाषा बोलते हैं। एक विवाहिता
महिला है और महिला का जो सम्मान नहीं करता है वो असुर होता है। तो महिला आरक्षण बिल क्यों ला रहे थे अगर वो महिला का सम्मान नहीं कर रहे थे? आप बात समझिए जी, विपक्ष ने उसको भांप लिया। हम विपक्ष के तमाम दल जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं और भी दल जिन्होंने उस पर सहयोग दिया है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रधानमंत्री की साजिश षड्यंत्र प्रयोग को फेल कर दिया है। प्रधानमंत्री की मंशा अगर महिलाओं को सम्मान देने की होती, महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो लोकसभा चुनाव में दिए होते। 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां दिए होते। तो प्रधानमंत्री की नजर में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको प्रधानमंत्री ने ठगा नहीं। लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं कि विपक्ष है ना वो परिसीमन बिल के खिलाफ नहीं है, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ उतरा था। अमित शाह कुछ भी कह दें, अरे भाई 500 अभी जितना 543 था ना, जी 543 में दे देते आप। जब परिसीमन होता, जब कास्ट सेंसस होता तो आदिवासी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, जैन महिलाओं को, सिख कम्युनिटी के महिलाओं को, बौद्ध कम्युनिटी की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, पिछड़े समाज की महिलाओं को, दलित समाज की महिलाओं को दीजिए ना प्रतिनिधित्व, कोई नहीं मना करेगा। आपकी मंशा ही नहीं है, आप कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते हैं तो फिर किस आधार पर आप आरक्षण दीजिएगा? लेकिन कंगना रनावत भी तो एक महिला है, रेखा गुप्ता भी तो महिला है, वो क्यों समर्थन कर रही है? पूतना भी तो महिला ही थी, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया तो आप उनको गलत कह दीजिएगा? अरे भाई महिला है तो महिला के गुण होने चाहिए। कंगना रनावत हो, रेखा गुप्ता हो, स्मृति ईरानी हो, भाजपा में कितने 50 के आसपास में सांसदें हैं, तो काहे नहीं जब महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, क्यों नहीं देश के पहलवान बेटियों के साथ थे? क्यों नहीं प्रज्वल रमन्ना का विरोध किया? क्यों नहीं अशोक गहलोत का विरोध करते? क्यों नहीं राम रहीम का विरोध करते? क्यों नहीं आसाराम बापू का विरोध करते? क्यों नहीं पटना के छात्रा के लिए आंदोलन करते? अब बताओ, देखा है क्या आपने? देखा है किसी महिला उत्पीड़न के बाद भाजपा की महिला सांसद, खास करके कंगना रनावत, स्मृति ईरानी कभी प्रदर्शन की हो? क्यों? वो महिला नहीं है। तो क्या लग रहा है महिला भी महिला में राजनीति कर रही है? देखिए आज की बात परंपरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भगवान राम ने बताया कि सुपनेखा भी तो महिला थी, तो लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काटी? पूतना भी तो महिला थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने वध क्यों किया? समझिए, ये महिला नहीं है, ये सरकार की भोंपू है, ये सरकार के एजेंडे पर चलती है। अगर ये महिला होती तो महिला किसानों को 100 रुपया किराए पर आने की बात कहती, तभी तो थप्पड़ खाई थी ना। लेकिन ये लोग बेशरम हैं, लात जूता खाते हैं, आइए रानी रौतान बन के रहते हैं, इनको तो शर्म ही नहीं है। देश की महिलाओं को जो किसान परिवार से आती हैं उनको कहते हैं किराए पर आई हैं। बताइए, तो अब ये महिला आरक्षण जो बिल है क्या अब लागू हो पाएगा? पास तो कब तक होगा? लेकिन आप आने दीजिए, अड़चन तो लग रही है ना बार बार। अड़चन ये लोग कभी इनकी मंशा नहीं रही है। हाँ। आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया का भी विरोध भाजपा ही करते थे, इनका काम ही विरोध का है। कांग्रेस की सरकार आएगी, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा और अपने जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आने दीजिए कांग्रेस की सरकार, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आप देख लीजिएगा महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है। नरेंद्र मोदी क्या सम्मान देंगे?